बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी स्प्रिंकलर एंड ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन इन लैंडस्केप सेक्टर की 12वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको लैंडस्केप स्प्रिंकलर्स की प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे, यानी कि लैंडस्केप के जो स्प्रिंकलर्स हैं उनकी जगह का तयन कैसे किया जाता है और कौन से मुख्तलिफ पैटर्न है जिस पे ये किया जा सकता है, यानी कि जो रेगुलर पैटर्न्स आते हैं लैंडस्केप में उसमें किस तरह करनी है, इरेगुलर शेप्स आ जाएँ तो उसमें आपने किस तरह स्प्रिंकलर्स की प्लेसमेंट करनी है, और अगर ये स्लोप्स पे आ जाए तो आपने इनकी प्लेसमेंट किस तरह करनी है और इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से फ़ायदा भी उठाएंगे और आपके साथी जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनके पास ये अभी हमारी वीडियोस नहीं पहुंची, आपके पास उनका एड्रेस है या उनका राब्ता है, तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें और इंशाल्लाह हम सब का फ़ायदा होगा। तो आए इसके बारे में हम स्प्रिंकलर प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। ये बहुत अहम सब्जेक्ट है स्प्रिंकलर प्लेसमेंट। इसमें प्रेसिपिटेशन रेट या यकसा बारिश की शरह को यकीनी बनाने के लिए आपकी लैंडस्केप की जो जगह है उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुनासिब हेड्स और या स्प्रिंकलर्स को आप सेलेक्ट करते हैं और उनकी स्पेसिंग, यानी कि उनके हेड टू हेड स्पेसिंग हो या स्प्रिंकलर्स की रोज़ के दरमियान फासला हो, उसका जगह का तयन करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके डिज़ाइन की जो सक्सेस है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। स्प्रिंकलर्स लगाने की जगह का तयन चाहे मरबा शक्ल में हो, ट्रायंगुलर स्पेसिंग में हो या रेक्टेंगुलर स्पेसिंग में हो, जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। मगर जब आप साइट पे जाते हैं तो फिर भी आपको इन जो स्पेसिंग्स होती हैं इनके दरमियान कुछ ना कुछ कमी बेशी करनी पड़ती है जगह के हिसाब से। तो इस हतमी जगह के हसूल के लिए आपको मदरजा झैल अवामिल से गुज़रना पड़ता है, यानी कि आप इन चीज़ों से पास करके फिर अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं। जो इब्तदाई तौर पर हेड लेआउट आप डिज़ाइन करते हैं तो वो आपके ट्रेडिशनल हेड स्पेसिंग मेथड पर डिपेंड करता है, यानी कि वो स्क्वायर स्पेसिंग होगी, ट्रायंगुलर स्पेसिंग होगी या रेक्टेंगुलर स्पेसिंग होगी। तो उसमें आप जो मैन्युफैक्चरर्स की रिकमेंडेशन है स्प्रिंकलर्स के दरमियान स्पेसिंग रखने की, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपना डिज़ाइन शुरू करते हैं और फिर साइट के हिसाब से जिस तरह की साइट है आप हेड्स या हेड्स के दरमियान की कतारों का जो फासला है उसको जगह के मुनासबत से उसमें कमी बेशी करते हैं ताकि आप जगह की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। कुछ ऐसी जगह आ जाती है ख़ास तौर पर इरेगुलर शेप्स जहाँ लैंडस्केप आते हैं, अजीबोगरीब शक्ल वाले आते हैं, तो उसमें खाली जगह कुछ रह जाती हैं जिनको फिल करने के लिए आप उन जगहों पे छोटे या बड़े रेडियस वाले हेड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। स्प्रिंकलर स्पेसिंग और प्रेसिपिटेशन रेट्स। स्प्रिंकलर स्पेसिंग तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं और प्रेसिपिटेशन रेट्स थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस करेंगे, मगर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसे अगली वीडियो नंबर 30 में इसको डिस्कस करेंगे। वहाँ आप इसको ज़रूर देखें कि उसका आपके डिज़ाइनिंग और आपका जो इरिगेशन टाइम है और आपका जो सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी वगैरह उस पर बहुत ज़्यादा असर है। यहाँ इस फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं ये स्प्रिंकलर की हेड टू हेड स्पेसिंग जो सी है ये इसकी डायामीटर का 60% है। तो स्प्रिंकलर्स के रेडियस के पहले 60% के नीचे का इलाका आमतौर पर ओवरलैपिंग स्प्रिंकलर की ज़रूरत के बगैर पौधों को पानी पूरा कर देता है, यानी कि ये आइडियल कंडीशंस में है जहाँ आपकी विंड ड्रिफ्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप 60% डायामीटर ऑफ स्प्रेयर कवरेज का यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी पूरी कर देता है ज़रूरत को। मगर जो आप इस डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो ये पानी की जो जितनी मकदार पौधों को चाहिए वो कम होती जाएगी और एक जगह पे जाके ये नाकाफ़ी हो जाएगी। तो यानी कि 60% तक आप जा सकते हैं आइडियल कंडीशंस के अंदर। दूसरा आपको हेड टू हेड स्पेसिंग है जिसमें हम 50% जो उसका कवरेज रेडियस है स्प्रिंकलर का उसको यूज़ करते हैं। इसमें आपकी हेड टू हेड स्पेसिंग जो सी है वो 50% ऑफ द डायमीटर ऑफ
स्प्रिंकलर है, यानी कि आप 100% कवरेज दे रहे हैं। और ये आमतौर पर लैंडस्केप प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है और ये काफ़ी सक्सेसफुल है। उसके बाद जहाँ ऐसे इलाके आ जाते हैं जहाँ हवा की रफ्तार जो है वो आपके जो स्प्रे पैटर्न उसको डिस्टर्ब कर रही हो, तो उसमें जो आप स्प्रिंकलर्स का हेड टू हेड स्पेसिंग जो सी है उसको आप 40% पे ले जा सकते हैं, यानी कि 40% ऑफ द डायामीटर ऑफ स्प्रिंकलर कवरेज रेडियस। तो इसमें ये ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है बनिस्बत इसके और बनिस्बत इसके, तो ये सिर्फ विंड के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए किया जाता है। जब सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद मसाइल खड़े होते हैं, यानी कि आपने जो डिज़ाइन कर रहे हैं प्लेसमेंट ये वो आपने इंस्टॉलेशन से पहले ही फाइनल करनी है। और अब सिस्टम इंस्टॉल हो गया और ज़रूरत से ज़्यादा स्पेसिंग रह गई तो फिर उस ज़रूरत में प्रॉब्लम बनती है, और उस प्रॉब्लम्स को कंपनसेट करने के लिए जो प्रोजेक्ट का मालिक होता है वो इस तरह करता है कि कम पानी वाले इलाकों को पानी पूरा करने के लिए ज़्यादा देर सिस्टम को चलन करता है। तो इसमें जो स्प्रिंकलर पहले ही पानी पूरा दे रहे हैं वो ओवर इरिगेट कर देते हैं, और जब तक ये कमज़ोर एरिया को पूरा होते हैं तो इससे सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो जाती है, जिस तरह आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं। ये ड्राई पैचेस आप देख सकते हैं, इसमें यानी कि इस एरिया में कवरेज पूरी नहीं हो रही, और ये आप डार्क देख रहे हैं, ये डार्क एरियाज़ देख रहे हैं, इसमें पानी ज़्यादा लग रहा है। तो ये इसकी एक एग्ज़ाम्पल है जो आपको बताती है कि स्प्रिंकलर प्लेसमेंट और इनकी स्पेसिंग कितनी ही इम्पोर्टेंट है। स्प्रिंकलर स्पेसिंग पैटर्न्स, यानी कि स्प्रिंकलर स्पेसिंग के लिए जो मुख्तलिफ पैटर्न इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आपके ज्योमेट्रिकल शेप्स आ जाती हैं, दूसरी इरेगुलर शेप्स आ जाती हैं। स्प्रिंकलर पैटर्न की 3 अहम अक़साम हैं, और इन नमूनों या पैटर्न को स्पेशल केसेस के लिए यानी कि इरेगुलर शेप्स के लिए जहाँ अजीबोगरीब किस्म के लैंडस्केप होते हैं तो उस सूरत में ढालने के लिए इनमें मुख्तलिफ चेंजेस की जाती हैं ताकि ये साइड के हिसाब से उसकी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। पहले नंबर पे हम देखते हैं स्क्वायर पैटर्न स्पेसिंग है या मुरब्बा पैटर्न की वक्फाकारी या स्पेसिंग। दूसरे नंबर पे आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल पैटर्न स्पेसिंग, मसावी मसलस पैटर्न की वक्फाकारी या स्पेसिंग। तीसरे नंबर पे आपका आ गया रेक्टेंगुलर पैटर्न स्पेसिंग, मुस्ततिल पैटर्न की वक्फाकारी या स्पेसिंग। ये है ज्योमेट्रिकल शेप्स आपकी जो चल रही हैं। और इसके बाद आपके आ जाए कि ऐसी शेप्स जो इरेगुलर लैंडस्केप एरिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो बेतरतीब लैंडस्केप वाले इलाकों में ये ऊपर जो आपको बताई गई इन तीनों के साथ पैटर्न्स के साथ रद्द-बदल करके हम इसको रेगुलर शेप में इस्तेमाल करते हैं। आगे स्पेसिंग को डिस्कस करने से पहले हम चाहेंगे कि ये भी आपकी नज़र से गुजरे कि इफेक्ट ऑफ विंड्स ऑन स्प्रिंकलर स्पेसिंग, यानी कि स्प्रिंकलर स्पेसिंग पे हवा के क्या असरात होते हैं और उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। आमतौर पर मैन्युफैक्चरर्स की तजवीज़ करदा रेडियस में जो या रेडियस का कह लें या जो स्प्रिंकलर्स के दरमियानी फासला जो रिकमेंड किया जाता है वो तकरीबन 5 मील फी घंटे की हल्की हवाओं में भी पानी को की बराबर तकसीम फराहम करता है। और इन इलाकों में जहां हवा इससे ज़्यादा तेज़ होती है स्प्रे का पैटर्न जो बिगड़ जाता है। और एक आम यानी कि रूल ऑफ थंब कह लें या एक आम असूल ये है कि 5 मील फी घंटा से ज़्यादा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के लिए हर 1 मील फी घंटा के लिए स्पेसिंग को 1% कम कर दें। और बहुत से इलाकों में जहां हवा की रफ्तार एक तशवीश का बाइस है, कम ट्रैजेक्टरी वाली नोज़ल हवा के बहाव के असर को कम करने में और इसके नतीजे में पानी के ज़िया और गैर मसावी तकसीम को कम करने में मदद करते हैं, यानी कि लो ट्रैजेक्टरी वाले हवा स्प्रिंकलर्स को प्रेफरेंस दें। स्प्रिंकलर स्पेसिंग पैटर्न नंबर 1 जो हमने पहले बात की थी स्क्वायर पैटर्न स्पेसिंग या मुरब्बा पैटर्न की वक्फाकारी या स्पेसिंग, हम इसको थोड़ा सा अब डिस्कस करते हैं। मुरब्बा पैटर्न बिल्कुल एक मुरब्बा रकबे की तरह है जिसकी अतराफ बराबर हो और 4 स्प्रिंकलर इसके हर कोने पर
लगे होते हैं। यानी कि अगर ये आइडियल सिचुएशन में एक स्क्वायर है तो हम इसको 4 स्प्रिंकलर से कवर कर सकते हैं। ये समझाने के लिए 4 से भी ज़्यादा भी लगाने पड़ते हैं अगर आपको स्पेसिंग को कवर करना हो। तो इसमें जो डायगोनली देखेंगे तो ये 70% ऑफ स्पेसिंग बनता है, यानी कि यहाँ इसका और इधर से इसका फासला आपस में ज़्यादा है। तो अगर एहतियात से इस्तेमाल ना किया जाए तो मुरब्बा पैटर्न मुनासिब कवरेज के लिए सबसे कमज़ोर है, क्योंकि पैटर्न के मुखालिफ कोनों में स्प्रिंकलर्स का बाहमी तिरछी फासला 70% से ज़्यादा है और मुरब्बा पैटर्न में ये 70% तिरछा फलौ मरकज़ में एक कमज़ोर जगह छोड़ सकता है। यानी कि 70% है तो ये देखें तो ये वाला जो एरिया ये इसमें वीक एरिया आ रहा है। हवा कमज़ोर जगहों को मरकज़ से थोड़ा दूर ले जा सकती है और मौसम गर्मा की गर्मी कमज़ोर जगहों को काफ़ी बड़ा बना सकती हैं, यानी कि ये ड्राई स्पॉट्स आपके काफ़ी बड़े हो सकते हैं। मुरब्बा पैटर्न का इस्तेमाल करते वक्त हवा की मुसीबत या उसके कह लें मुज़र असरात को कम करने के लिए करीबी स्पेसिंग, यानी कि जिसमें ज़्यादा स्प्रिंकलर्स की ज़रूरत हो सकती है, यानी कि आप क्लोज स्पेसिंग पे लगाते हैं, आप फासला दरमियान में कम कर देते हैं जिसकी वजह से स्प्रिंकलर की तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो ये इन सूरत हाल में इसको रिकमेंड किया जाता है और ये हवा की जो हालात की जो शिद्दत है उस पर भी मुनसर करता है कि आप इसको कितना कम करते हैं। मुरब्बा पैटर्न में नस्ब होने पर हवा की मुख्तलिफ तार पर स्प्रिंकलर स्पेसिंग के बारे में सिफारिशा दर्ज हैं, जो मुख्तलिफ ये रेफरेंसेस है, जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशंस हैं, मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स हैं जिसमें बताई गई हुई हैं। तो एक ये गाइडलाइन है, गाइडलाइन के तौर पर है ये वाली स्पेसिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अगर 0 से 3 माइल पर आवर या 0 से 5 किलोमीटर पर आवर हवा की रफ्तार हो तो आप जो हेड स्पेसिंग है स्प्रिंकलर के दरमियानी फासला उसको 55% जो आपका स्प्रिंकलर का कवरेज डायामीटर है जो आप मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन के मुताबिक सिलेक्ट करते हैं उसका 55% इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब हवा की रफ्तार 4 से 7 मील फी घंटा हो या 6 से 11 किलोमीटर पर आवर हो तो आप ये जो स्पेसिंग है इसको 50% ऑफ डायामीटर ले जा सकते हैं। और इसे 8 से 12 माइल पर आवर हो या 13 से 19 किलोमीटर पर आवर हो तो आप 45% ऑफ जो स्प्रिंकलर का कवरेज डायामीटर है उस पर आप स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। मुरब्बा पैटर्न स्पेसिंग के बाद हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पैटर्न स्पेसिंग की बात करते हैं। मसावी मसलस पैटर्न की वक्फाकारी या स्पेसिंग। इस फोटो में आप देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स ये तीनों साइड्स उसकी बराबर होती हैं और उस साइड्स को बराबर करने के लिए यानी कि आपका हेड टू हेड स्पेसिंग तो जो है आपकी वो है ऐसा आ गई हेड टू हेड स्पेसिंग। और अब जो आपका रोड टू रोड डिस्टेंस आपने करना है जिसमें आपका ये वाला डिस्टेंस इस हेड टू हेड स्पेसिंग एस के बराबर हो तो आप जो होती है रो स्पेसिंग को हासिल करने के लिए जो हेड स्पेसिंग है उसको 0.866 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो फैसला आता है वो आपका रो स्पेसिंग बन जाता है। तो उस रो स्पेसिंग पे आप जब स्प्रिंकलर लगाएंगे यानी कि ये एक ये रो जा रही है तो एक ये रो जा रही है और इन दोनों के दरमियान का फासला 0.866 मल्टीप्लाई बाय एस हेड स्पेसिंग है तो ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल स्पेसिंग दे देती है जिसके तीनों साइड्स का फासला बराबर है। तो मसावी मसलस पैटर्न में स्प्रिंकलर एक दूसरे के मसावी फासले पर रखे जाते हैं। मुरब्बा फासले यानी कि स्पेसिंग पर इसके कुछ फ़ायदे हैं क्योंकि सैरखुई पैटर्न कायम करने के लिए स्प्रिंकलर्स की कतारें मलिका कतारों से ऑफसेट होती हैं। कमज़ोर जगह जो मुरब्बा वफाकारी में एक मसला हो सकती है जैसे कि हमने पहले बताया उनका स्पेसिंग का डिस्टेंस जो होता है डायगोनली वो 70% पे चला जाता है जो इस पैटर्न में नहीं है। तो इसमें आपको कवरेज ज़्यादा अच्छी मिल जाती है मगर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मसलस का नमूना आम तौर पर इस्तेमाल
किया जाता है जहाँ सैराब होने वाले इलाके की बेकायदा हदूद या सरहदें होती हैं जो ओवर स्प्रे के लिए खुले हैं या पार्ट सर्कल स्प्रिंकलर की ज़रूरत नहीं पड़ती जहाँ, तो ये उन इलाकों के लिए आपके मौजू है। और मिसाल के तौर पे अगर किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं जहाँ बड़े रोटर्स को एक मसावी मुसल्लस पैटर्न में आपने लगाना है, तो इनका जो हेड स्पेसिंग है वो आपकी 65 फीट है या 20 मीटर पे है। तो इसके रो टू रो फासला आप तयन करने के लिए आप 65 फीट को या 20 मीटर को 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रो स्पेसिंग वो आ जाएगी 56.30 फीट या 17.3 मीटर। यानी कि ये आपका हेड टू हेड स्पेसिंग S65 है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया 0.866 से तो ये आपका फासला निकल आया 56.3 फीट। तो इसके ऊपर आप दूसरा स्प्रिंकलर लगाएंगे तो ये आपको 65 फीट का ही यहाँ इस स्प्रिंकलर से इस स्प्रिंकलर का फासला देगा। तो इस तरह आप ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जनरेट कर सकते हैं। ये 0.866 कैसे आता है हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, मगर आपको ये कैलकुलेशंस इसकी यहाँ दे देते हैं, आप अपने तौर पर वर्कआउट कर लें कि ये हेड स्पेसिंग S है और ये रो टू रो स्पेसिंग L है। तो L को हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक में जब जाते हैं तो देखते हैं तो ये 0.866 मल्टीप्लाई बाय S होगा, तो ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। ये इसमें देखा जाता था ये ट्रायंगल पैटर्न स्पेसिंग में कि इसमें कोई गैर मसावी तौर पर फैली हुई स्पेसिंग नहीं है। इस आंसर की वजह से एक मसावी मुसल्लस स्पेसिंग पैटर्न की सिफारिशात आम तौर पर हवा के हालात के को कम करने के लिए काफ़ी मौजू हो जाती है, मगर इसकी अपनी लिमिटेशन है जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। और इसमें जो रेकमेंडेशंस आ जाती है मुख्तलिफ रेकमेंडेशंस हैं लिटरेचर में आपको मिलती है, मगर ये आम तौर पर जो रिकमेंडेशंस हैं ये कि 0 से 3 मील फ़ी घंटा या 0 से 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से अगर हवा चल रही हो तो आप 60% जो स्प्रिंकलर का कवरेज डायमीटर उसका स्पेसिंग तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह 4 से 7 मील फ़ी घंटा या 6 से 11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर हवा चल रही है तो आप ये डायमीटर 55% ऑफ द डायमीटर आप ले सकते हैं। और 8 से 12 जब हवा ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो आप इसको 50% ऑफ डायमीटर स्पेसिंग को रख सकते हैं। ये सिफारिशात हैं, बाकी आपने अपनी जगह के हिसाब से महल्ले वकूफ़ के हिसाब से फ़ैसला करना है। उसके बाद आ जाती है रेक्टेंगुलर पैटर्न स्पेसिंग, मुस्ततिल पैटर्न का की वक्फाकारी या स्पेसिंग। ये फ़ोटो आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दी है जिसमें हेड स्पेसिंग बराबर है रो स्पेसिंग के और ये 50% ऑफ डायमीटर के ऊपर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। तो मुस्ततिल पैटर्न में हवा के हालात से लड़ने के फ़ायदे और मुतय्यन सीधी हदूद और कोनों वाले इलाकों में फ़िट होने की सलाहियत भी है, जैसे आप ये देख सकते हैं। हवा की मुखालिफ सिफात में स्प्रिंकलर स्पेसिंग कम करते हुए और हवा के साथ पैटर्न की लंबाई को खोलकर डिज़ाइनर अच्छी स्प्रिंकलर कवरेज को बरकरार रख सकता है। ये इसमें ऑप्शन मौजूद है। इसमें डिफरेंट रिकमेंडेशंस है हवा के हिसाब से, हवा के जो असरात उसको कम करने के लिए। तो कुछ मैन्युफैक्चरर समझते हैं कि पैटर्न की लंबाई 60% वक्फाकारी पर रखते हुए हवा की मुखालिफ सिमत में स्प्रिंकलर स्पेसिंग कम करते हुए हवा की बढ़ती हुई रफ्तार का मुकाबला किया जा सकता है, जैसा कि मदरजा चार्ट में दिया गया है। यानी कि 0 से 3 मील फ़ी घंटा या 0 से 5 किलोमीटर पर आवर अगर हवा की रफ्तार है तो आप जो लाइन टू लाइन या रो टू रो स्पेसिंग स्प्रिंकलर को 60% पर रखें और जो हेड स्पेसिंग है उसको 50% पर रिड्यूस कर दें। फिर हवा अगर 4 से 7 मील फ़ी घंटा या 6 से 11 किलोमीटर पर आवर्स पर चली जाए तो आप वही जो रो टू रो स्पेसिंग है उसको 60% पे रखें डायमीटर के और हेड स्पेसिंग को 40% ऑफ डायमीटर का ले लें। और अगर हवा की रफ्तार मज़ीद ज़्यादा है 8 से 12 मील फ़ी घंटा या 13 से 19 पे चली जाती है तो स्प्रिंकलर्स की रो टू रो का डिस्टेंस अगर आपने 60% रखा हुआ है तो हेड स्पेसिंग जो सी है वो 40% ऑफ डायमीटर आप ले लें। इसमें नोट करें पैटर्न की लंबाई 60% वक्फा पर रखना ज़रूरी नहीं है, यह फ़ैसला आपने लैंडस्केप डिज़ाइन और इलाके के हिसाब से करना है।
अब हम देखते हैं प्लेसिंग स्प्रिंकलर्स स्मॉल स्क्वायर एरिया, यानी कि स्प्रिंकलर लगाने के लिए जगह का तयन करना जब आपके पास छोटा मुरब्बा शक्ल का लैंडस्केप एरिया हो। तो ये एक मुरब्बा शक्ल आपको नज़र आ रही है, तो इसके जो अहम पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके कॉर्नर्स हैं। तो सबसे पहले आपने इसके कॉर्नर से स्टार्ट करना है। तो इन तमाम नुकात के ऊपर आप अपने स्प्रिंकलर हेड लगा सकते हैं। और ये जो होगी इनकी स्पेसिंग वो आप कैटलॉग से देखेंगे, इनके ये इसको कवर कर रहा हो, ये इसको कवर कर रहा हो, ये इनके ये चारों आपस में एक दूसरे को कवर कर रहे हों। तो ये आपके क्वार्टर सर्कल, यानी कि ये चार जो स्प्रिंकलर्स या स्प्रे हेड्स लगेंगे ये क्वार्टर सर्कल के होंगे, इनका आर्क जो सी होगी वो क्वार्टर सर्कल की होगी। तो ये आपस में पूरा एक दूसरे को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट मॉडल में देखना है कि इनके दरमियान में ज़्यादा फासला तो नहीं आ रहा। अगर ये ज़्यादा फासला आ रहा है तो हमें और स्प्रिंकलर्स इसके दरमियान में ऐड करने होंगे। जैसा कि इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि इन दो क्वार्टर सर्कल्स हमने कॉर्नर्स को तो पूरे कर दिए, मगर ये 4 पॉइंट्स जो से आ रहे हैं इसमें ये फिल नहीं हो रहे। तो यहाँ हम पार्ट सर्कल 4 अदद ऐड करेंगे, जिस तरह ये आप इसमें देख सकते हैं। तो उसको करने के बाद तब भी आपकी जो कवरेज है वो पूरी नहीं हो रही, दरमियान वाला इलाका वीक है, तो आपने फिर अंदर जो इसके ये फुल सर्कल आप इधर ऐड करेंगे। तो फुल सर्कल ऐड करने के लिए आपने उसको कैसे लोकेट करना है कि आपके पास ये 4 जो आ गए हैं इधर से आप परपेंडिकुलर्स लें और यहाँ ये कट कर रहे हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर आपका फुल सर्कल आ जाएगा। तो इस तरह ये आप स्मॉल स्क्वायर एरिया को कवर कर सकते हैं। उसके बाद है जी प्लेसिंग द स्प्रिंकलर स्टैगर्ड स्प्रिंकलर स्पेसिंग, यानी कि आप लैंडस्केप स्प्रिंकलर लगाने की जगह का तयन करें जब अजीब व गरीब किस्म की स्प्रिंकलर स्पेसिंग आती है, यानी कि जिसमें आपके प्लांट्स आ जाते हैं, डिफरेंट प्लांट्स आ जाते हैं और आपको जो अपना रेगुलर पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ये अगर एक लान एरिया है तो आप उसमें एक स्क्वायर पैटर्न या रेक्टेंगुलर पैटर्न पे चल रहे हैं, तो दरमियान में एक रो आ गई है ट्रीज़ की या श्रब्स की। तो इस केस में मुख्तलिफ स्पेसिंग के नमूनों के इम्तजाज के साथ ख़ास हालात के मुताबिक ढालकर ये अजीब पैटर्न वाले लैंडस्केप एरिया के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि यहाँ आपका पैटर्न का चेंज कर दिया। तो आप यहाँ से रेक्टेंगुलर आ गए, आपने इसका ट्रीज़ को के दरमियान में ये स्प्रिंकलर या स्प्रे हेड्स ऐड किए और यहाँ अपने ट्रायंगल पैटर्न में ले गए। और जब आपने इस एरिया को क्लियर किया तो उसके बाद फिर आपने रेगुलर इसको पैटर्न में ले आए। तो स्प्रिंकलर को पोजीशन करके रुकावटों वाले इलाके से गुजरने के बाद आप ये जो मुतज़लज़ल पैटर्न है से असल पैटर्न में वापस आ जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कितना आपने जो भी आपका लैंडस्केप का हिसाब किताब है, जो साइड कंडीशंस हैं और जो आपकी प्लांटेशन आपको डिक्टेट कर रही होती है उसके मुताबिक ये आपने फ़ैसला करना है कि ये आप किस तरह करेंगे, जैसे ये इसको डील किया गया है। प्लेसिंग द स्प्रिंकलर सर्कुलर एरिया, सर्कुलर एरिया में स्प्रिंकलर कैसे लगाए जाते हैं। तो उसमें ये एक एग्जांपल के तौर पर ये एक सर्कुलर एरिया लैंडस्केप का है और इसका रेडियस r है, यानी कि आप इसकी मिसाल एक राउंड बोर्ड की ले सकते हैं जो सड़कों के दरमियान राउंड बोर्ड है, आप उसके लैंडस्केप को इरिगेट कर रहे हैं। तो इसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2 × पाई × r होता है। पाई की कीमत 3.14 है। सर्कल या गोलाई वाले लैंडस्केप में स्प्रिंकलर को सबसे पहले पेरीमीटर के गिर्द लगाएं। इन मकामात के तयन करने के लिए दर्जा झैल मराहिल पर अमल करें। तो ये लगाने के लिए आप कैसे स्टार्ट करेंगे। तो छोटे सर्कुलर इलाकों के लिए स्प्रेयर हेड अच्छे ऑप्शन है और बड़े सर्कुलर इलाकों के लिए लैंडस्केप एरियाज़ के लिए रोटर्स एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। तो आपने लगाना कैसे, पहले आपने सबसे पहले जो भी आपका सर्कुलर एरिया है उसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ले लें। पेरीमीटर को आप देख लें, फिर उसके बाद आपने डिसाइड करना है आपने इसमें स्प्रेयर लगाना है या रोटर लगाना है। तो कैटलॉग की मदद से आप उसका देख लें उसका क्या रेडियस ऑफ कवरेज क्या है। तो जो रेडियस ऑफ कवरेज है इस पेरीमीटर को उसके ऊपर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा जो कि इशारिया में हो सकता है।
तो आप उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लें, यानी कि जो सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय आपका जो स्प्रे हेड का जो रेडियस है, उसके बाद एक नंबर आ गया, उस नंबर को आप होल नंबर में कन्वर्ट कर लें। ये आपको बता देगा आपको इस सर्कुलर एरिया के पेरीमीटर में कितने स्प्रे हेड्स चाहिए या स्प्रिंकलर्स चाहिए। तो इस नंबर को अब आपने आगे इस्तेमाल करना है, तो फिर दोबारा आपने पेरीमीटर को इस होल नंबर पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास स्पेसिंग निकल आ जाएगी। उस स्पेसिंग के ऊपर आपने जो पेरीमीटर के स्प्रे हेड्स हैं या स्प्रिंकलर्स हैं उनको आपने लगाना है। मिसाल के तौर पे अब हमें साइड के ऊपर कैलकुलेशंस भी दी हैं कि एज्यूम करते हैं कि इसका रेडियस जो सा है 30 फुट है, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की कीमत 3.14 मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये बन गया 188.4 फीट। और कैटलॉग से हम देखते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि हमने स्प्रे हेड लगाना है जिसका 15 फुट का रेडियस इसके लिए मुनासिब रहेगा। तो हमने जो सर्कमफ्रेंस है उसको जो रेडियस है स्प्रे हेड को उस पर डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 12.56 स्पेसिंग। सॉरी, ये स्पेसिंग नहीं आएगी, ये आपके पास नंबर आ गए स्प्रे हेड। तो ये होल नंबर होंगे, इशारिया में नंबर नहीं हो सकते स्प्रेयर्स के, तो इसको आपने राउंड कर लिया 13 नंबर्स पर। तो फिर आपने दोबारा सर्कमफ्रेंस को इस्तेमाल किया और उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ़ स्प्रे हेड्स जो आपने काउंट किए, तो आपके पास 14.5 फीट स्पेसिंग निकल आई। तो अब आपने इस स्पेसिंग के ऊपर जो ये पेरीमीटर के ऊपर है एज जो जा रहा है ये स्प्रे हेड्स लगाने हैं। इसको लगाने के लिए क्या तरीका है, एक तो आप फुट का इस्तेमाल कर सकते, किसी जगह से आप स्टार्ट करें, वहाँ से 14.5 फीट लगा लिए जो आपने ऊपर एग्जांपल दी, जो भी आपने स्पेसिंग निकाली है, ये ग्रीन लाइन उसको ज़ाहिर कर दी, जहाँ ये कर्व को टच करिए वो इसकी लोकेशन है। दूसरी सूरत में अगर आपके पास ये कंप्यूटर की है और कैड टूल्स हैं, तो आप ये पॉइंट जिस तरह है इसके ऊपर आप एक सर्कल लगा लें या आर्क लगा लें, ये भी 14.5 फीट की होगी जो ऊपर एग्जांपल दी है, या जो स्पेसिंग आपने सेलेक्ट की है उसके हिसाब से होगी। इसको सर्कल को आप पूरा करते जाएं, जहाँ कट हो रहा है वहाँ से आप दूसरा लें, इस तरह करके आप कंप्लीट कर लें। जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपकी स्प्रिंकलर की लोकेशन है। यानी कि ये दो तरीक़ों से फुट की मदद से कर सकते हैं, और अपने आपके पास कंपास है, कंपास से ही आप सर्कल ड्रा करके उससे भी कर सकते हैं, या कैट की मदद से भी आप कर सकते हैं। अगले मरहले में आपने इसमें ये स्प्रे हेड्स ऐड किए या स्प्रिंकलर हेड्स कह लें आप, हम मतलब हेड्स का यूज़ करते हैं, इसमें आपने हेड्स लगा लिए। और अगर एग्जांपल को देखें तो ये 14.5 फीट के स्पेसिंग के ऊपर रखते हैं, और ये पार्ट सर्कल होंगे क्योंकि हमने बाहर पानी नहीं फेंकना, अंदर की तरफ फेंकना है। जब ये अमल आपका ये मुकम्मल हो जाए, फिर पूरे दायरे के हेड्स इलाके के अंदर वाले हिस्से में रखे जाते हैं, यानी कि पेरीमीटर से सर्कल के मरकज़ की तरफ। तो फिर हम इसके अंदर की तरफ मूव किए, जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं कर्व्स, वहाँ हमने ये सर्कल यानी कि फुल सर्कल हेड्स लगा दिए, और इसको अंदर तक मूव करते हैं जब तक ये पूरा नहीं हो गया। और इस अमल को जारी करना है ताकि आप पूरा इस एरिया को कवर कर लें। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती है जहां आपको पूरी कवरेज ना मिल रही हो, कुछ एरिया खाली रहे, तो आपको बैकअप के लिए कुछ छोटे या बड़े साइज़ के हेड्स भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे ताकि आप इरीगेशन उस इलाके की इरीगेशन की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। नोट करें, ये हेड्स किसी मुतवाज़ी तरतीब का हिस्सा नहीं है, उन्हें ऐसी जगहों पर रखा जाता है जहां दूसरे हेड्स पे काफ़ी ओवरलैपिंग कवरेज हासिल नहीं हो रही। ये बैकअप हेड्स की बात कर रहे हैं कि उनको उस इलाके में रखा जाता है जहाँ आपकी काफ़ी आपको पानी समझ रहे हैं कि वो नाकाफ़ी है। अगला केस हम देख रहे हैं प्लेसिंग द स्प्रिंकलर्स कर्व्ड लैंडस्केप, यानी कि स्प्रिंकलर्स लगाने की जगह का तयन करें जब लैंडस्केप एरिया कर्व शक्ल में हो। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कर्व शक्ल में आ रहा है, तो इससे मोड़े या कर्व इलाके में आपाशी के निज़ाम को डिज़ाइन करने के लिए इलाके के किनारों पर पार्ट सर्कल या एडजस्टेबल रेडियस वाले हेड्स से शुरू करें और फिर इसके मरकज़ की तरफ अंदर की तरफ बढ़ें। हमेशा मैन्युफैक्चरर्स की स्पेसिंग के मेयार के को इस्तेमाल करें। तो जैसा हमने सर्कल वाला किया था, ये उसी तरह बिल्कुल ये आप ये सर्कल नहीं, ये कर्व आ गया, आपने इसका डिस्टेंस देख लिया कितना है कर्व का लीनियर डिस्टेंस, यानी या इसका पेरीमीटर के लिए कितना है, उसको आपने जो आपने स्प्रिंकलर या स्प्रेयर सिलेक्ट किया उसके रेडियस पे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। अगर वो इशारियों में है तो उसे होल नंबर में कन्वर्ट कर लें, तो वो आपको बता देगा कि आपको कितने हेड्स चाहिए।
फिर उन हेड्स को आपने जो इसका पेरीमीटर निकाला था आपने, उसके ऊपर हेड को से उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास स्पेसिंग निकल आएगी। तो उस स्पेसिंग के ऊपर आप ये हेड्स को लगा सकते हैं। वो लगाने के लिए तरीका सिंपल है, जैसा सर्कल में बताया था। फुट के अगर पास है तो आप उतना डिस्टेंस के ऊपर निशान लगा के ये स्ट्रेट लाइंस लगाते जाएं। ये आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, तो जहाँ ये कर्व को टच करिए वहाँ प्लेसमेंट की जगह। ये आपके पास कंपास है तो कंपास से आप ये सर्कल्स ड्रा कर लें या आर्क्स ड्रा कर लें जो स्पेसिंग है उसके ऊपर। जहाँ वो इंटरसेक्ट करें वहाँ आपकी लोकेशन बन जाएगी स्प्रिंकलर्स या स्प्रे हेड्स की लगाने की। ये आप मुकम्मल करने के बाद फिर आपने अंदर की तरफ मूव करना है। तो अंदर की तरफ आप जब मूव करेंगे तो वो आपके जो हो जाएंगे वो फुल सर्कल आ जाएंगे। जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रही हैं आप उनको सामने रखते हुए इसको सर्कल्स को ड्रा करें और इनके सेंटर के ऊपर ये आपके फुल सर्कल हेड्स बन जाएंगे। इसी तरह अगले है प्लेसिंग द स्प्रिंकलर्स कर्व स्ट्रिप। अगर स्ट्रिप आ जाती है, स्ट्रिप से आपका जो कहते हैं कि एक टांग मुड़े हुए लैंडस्केप वाली जगह, जैसे कि सड़क के दरमियानी मीडियन आ जाते हैं, तो यहाँ जगह का तयन करना स्प्रिंकलर लगाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये कर्व है और दोनों में फ़र्क है। इसका डिस्टेंस ज़्यादा है और इसका अंदर वाले का कम होता है। तो आपने जब भी स्टार्ट करें आप अंदर वाले से करें। आप अपने कैटलॉग जो मैन्युफैक्चर उसके हिसाब से आपने हेड को सिलेक्ट करें, उसका रेडियस लें और इसका जो पेरीमीटर है उसको डिवाइड करके होल नंबर में आप नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर्स ले लें या हेड्स ले लें। फिर पेरीमीटर को डिस्टेंस को उस पर होल नंबर डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्पेसिंग निकल आएगी, जैसे हमने फुल सर्कल में निकाला। तो उनके उस स्पेसिंग के ऊपर आप ये पार्ट सर्कल लग जाएंगे या एडजस्टेबल आर्क वाले हेड्स लग जाएंगे। और इसी को जितनी ये स्पेसिंग होंगी उतनी ही आप दूसरी तरफ इसकी मुखालफ सिमत में लगेंगे और ये एक दूसरे को पूरा कर देंगे। नोट ये कर लीजिएगा कि जो आउटर ये इनर एज पे कम स्प्रिंकलर आपके आ रहे होंगे, आउटर एज पे ज़्यादा जा रहे होंगे क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसमें ये नोट कर लेंगे इस किस्म की जगह का तयन हेड से हेड कवरेज फ्राहम करता है। हालांकि ये ना तो सही मुरब्बा या मसलस पैटर्न है मगर आपका ये मकसद पूरा कर रहा है। अगला केस हम देखते हैं प्लेसिंग स्प्रिंकलर रेडियस एज लैंडस्केप। स्प्रिंकलर लगाने की जगह का तयन रेडियस एज हो, यानी कि एक आपका स्क्वायर में आ रहा है और दूसरी तरफ आपका इसका रेडियस में जा रहा है। इस किस्म का इलाका एक मसला पेश करता है क्योंकि सिर्फ एक तरफ रद्दास है। ऐसी सूरत में नॉर्मल हेड स्पेसिंग को एडजस्ट किया जाना चाहिए या बड़े या छोटे रद्दास वाले स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी सूरतों में यानी रद्दास वाले इलाकों में हेड्स की जगह किसी हकीकी मुरब्बा या मुस्ततील इलाके की नुमाइंदगी नहीं करती, तो आपने ये हेड टू हेड स्पेसिंग इसकी पूरी करनी है जैसे आपको पहले तरीके बताए गए हैं उसके ऊपर उसको रखते हुए। दूसरा केस आपका एज द प्लेसिंग स्प्रिंग शॉर्ट रेडियस कॉर्नर लैंडस्केप, यानी कि इसमें अब इधर जो एज नहीं बन रहा इसमें ये कॉर्नर बन गया है। इसको आप करने के लिए आप क्वार्टर सर्कल लगा सकते हैं और इसके बाद जो इसका रेडियस है आ रहा है वो स्पेसिंग उसके ऊपर आप पार्ट सर्कल के साथ उसको कवर कर सकते हो। फिर अंदर मूव करते हुए आप फुल सर्कल लगा सकते हैं। नोट करें सबकी जो स्पेसिंग होगी वो बराबर होगी। अगर इलाके में इस इलाके में आपकी झाड़ियाँ या इस किस्म की आ जाती है, ऊंचे पौधे आ जाते हैं, तो आप इस स्प्रिंकलर को इस साइड को ओमिट भी कर सकते हैं, तो आप बाकियों से इरीगेट मुकम्मल कर लेंगे आप इरीगेशन को। हाँ, इसके बाद प्लेसिंग द स्प्रिंकलर एंगल बॉर्डर लैंडस्केप। स्प्रिंकलर लगाने की जगह का तयन ज़ावियाई सरहदी लैंडस्केप बॉर्डर, यानी कि इस सूरत हाल में रकबा मुस्ततील के तौर पर शुरू होता है जैसे ये आपने देखते हैं, लेकिन एक तरफ की बाउंड्री जो एक तंग तूल और अर्ज़ में दाखिल होती है। यहाँ चैलेंज ये है कि हेड्स लेआउट को मुकम्मल करने के लिए कम रेडियस हेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएंगे, इधर एक मिस हो रहा है, इधर आपका एक ऐड होगा, ये इसमें फ़ोटो में मिस हो रहा है मगर ये एक ऐड इधर भी आएगा और जो अंदर वाला एरिया है उसको आपने ये कवर किया।
तो पेरीमीटर के साथ लगे स्प्रिंकलर को अलग वाल्व के साथ मुंसलिक किया जाए और लैंडस्केप के वस्त में लगे स्प्रिंकलर्स को अलग वाल्व के साथ जोड़ना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अलग वाल्व दरमियानी हिस्से में लगे हेड्स को तवील अरसे तक छिड़कने की औकात की इजाज़त देते हैं, जो लैंडस्केप के पूरे इलाके में पानी की यकसा तकसीम कारी में हिस्सा डाल सकता है। यानी कि ये रेगुलर आपके जो आपने पैटर्न में स्पेसिंग के लिए वो आ गया, मगर ये जब इलाका तंग हुआ तो आपने कम रेडियस वाले और कम फ्लो वाले यूज़ कर लिए स्प्रेयर्स या स्प्रिंकलर्स। इसी तरह एक ये और केस है, प्लेसिंग द स्प्रिंकलर्स इरेगुलर बॉर्डर लैंडस्केप, यानी कि स्प्रिंकलर लगाने की जगह का तयन करना जब बेतरतीब बॉर्डर लैंडस्केप एरिया हो। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये एक इरेगुलर शेप लैंडस्केप एरिया है जिसकी कोई शक्ल नहीं, कोई ज्योमेट्रिकल शक्ल नहीं है, जिसके बाकायदा कोने भी हों ये सब। तो इस सूरत हाल में बॉर्डर ना होने की हो तो सीधी है, तो ऐसी सूरत में जो बॉर्डर है ना तो सीधा है और ना ही ये मुकर्रर दास वाला है, तो ये वेवी सा इलाका है, तो या मुतअद्दिद नोज़ल का इंतखाब करने पर मजबूर होंगे और बेतरतीब बाउंड्री को एडजस्ट करने के लिए हेड प्लेसमेंट में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होगी। वो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसी तरह होगा कि पहले आप कर्व बॉर्डर की तरह जो हमने जो पहले डिस्कस की है, क्योंकि ये बेतरतीब बाउंड्री की वजह से कम रदास हेड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। यकसम बारिशी शरह को बरकरार रखने के लिए छोटे नोज़ल का इस्तेमाल करते हुए पेरीमीटर के साथ साथ लगे स्प्रिंकलर्स को लैदा वॉल्स पे सबसे पहले आपने जो पेरीमीटर के हैं वो वाले कवर करने हैं, और जहाँ ये कवरेज पूरी नहीं हो रही है आपने बैकअप हेड दे दिया छोटे रेडियस के साथ। जैसा ये छोटा एरिया था आपने मज़ीद छोटा रेडियस वाले हेड्स यहाँ लगा दिए। तो नोट करें जितने भी ये पेरीमीटर वाले हैं ये सब आप अलहदा वाल पे रखें और दरमियान वाले जो से अलहदा वाल पे रखें। इस तरह आप टाइम एडजस्टमेंट करके मुनासिब प्रेसिपिटेशन रेट अपना क्या पानी की जो रेट वाटर रेट है एप्लीकेशन रेट उसको आप यकसा कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा मिल जाएगी कि आप दरमियान वाले को ज़्यादा देर चला सकें बनस्बत ये पेरीमीटर वालों पे। अगर ख़ास तौर पे इस तरह का केस आ चाहिए जहाँ छोटा एरिया जहाँ नोज़ निकली हुई, अगर ये बड़ा एरिया इसमें ज़्यादा हेड्स आ रहे हैं तो आप इसको सेपरेट वॉल पे भी ले जा सकते हैं। अब आपका आ जाता है प्लेसिंग स्प्रिंकलर स्लोपी लैंडस्केप, यानी कि ढलवान पर स्प्रिंकलर्स की तनसीब एन मुताबिक साइंस नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट साइंस नहीं है। यहाँ सिर्फ ढलवानों पर स्प्रिंकलर लगाने के लिए कुछ अमूमी रहनुमा असूल बयान किए गए हैं। हम मकामी हालात और साइट के मालिक की तरजीहात के मुताबिक एडजस्टमेंट करने की सख्ती से सिफारिश करते हैं, यानी कि आप साइट कंडीशंस देखें और जो साइट का मालिक है उसकी तरजीहात को देखें, उसको देखते हुए आप फैसला करें आपने क्या करना है। यहाँ मिसाली तौर पर स्प्रिंकलर्स में बारिश की शरह मिट्टी के इंटेक की शरह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो आबाशी के वक्त को कई छोटे छोटे वक्फों में तकसीम करना पड़ता है और ताकि बहाव शुरू होने से पहले ये साइकिल ख़त्म हो जाए और जब ये ड्राई हो जाए तो फिर दूसरा साइकिल शुरू हो। आमतौर पर रोटर्स में स्पेयर हेड्स के मुकाबले में बारिश बरसाने की शरह कम होती है और ये ढलवानों के लिए ज़्यादा मौजूद होते हैं। अगर रकबा स्प्रिंकलर हेड्स के लिए बहुत छोटा है तो ड्रिप इरिगेशन बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। बारिश की शरह पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल फ्राहम करने के लिए ढलवान पर अलग वाल्व नस्ब किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक ढलवान के ऊपरी हिस्से पर लगे हुए हेड्स को कंट्रोल करने के लिए, एक दरमियानी हिस्से पर लगे हेड्स के लिए और एक ढलवान के नीचे हिस्से पर लगे हेड्स के लिए। अब हमें देखना है स्लोप के ऊपर स्प्रिंकलर्स कैसे लगाने जाएं। ये एक आप देख सकते हैं कि स्लोपी एरिया है, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ स्लोप है और ये राइज है चेंज इन एलिवेशन। तो इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि कौन से स्प्रिंकलर लगाए जाएं। लो ट्रैजेक्टरी वाले लो फ्लो वाले स्प्रिंकलर स्लोप्स के ऊपर बहुत मुनासिब लगते हैं। तो कम ज़ावी एंगल वाले या ट्रैजेक्टरी वाले हेड्स को ऊपर वाले जोन के लिए अमूदी तौर पर नस्ब ये किया जाना चाहिए, यानी कि ये वर्टिकली टॉप के ऊपर लगेगा और इसके बाद जो हम देखेंगे जो दरमियान में आएंगे तो उनका किस तरह लगेगा वो। ढलवानों पर नस्ब हेड्स एक बैजवी शक्ल में ज़मीन को गीला करते हैं, यानी कि ये देख लें ये देख लें।
यानी नीचे की तरफ पानी बरसाने का फासला ज़्यादा होता है, जबकि इसी वक्त ऊपर की तरफ पानी बरसाने का फासला कम होता है। इसकी वजह से यकसा कवरेज फ्राहम करने के लिए हेड स्पेसिंग को एडजस्ट करना पड़ सकता है। और उसमें जो है प्लेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक एंगल सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने ये लगा कैसे रहे हैं। अगर आप जिस तरह सीधा ये लगाएंगे तो इसमें ये कि ये पानी स्लोप को इधर से हिट करेगा और हिट करके वहाँ से रोड होगी सॉइल, और वहाँ वो छोटी पॉन्डिंग भी हो सकती है, जैसे ये देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा तिरछा लगाया जाता है, यानी कि तकरीबन स्लोप के ऊपर ये परपेंडिकुलर सा होगा, और इस तरह ये स्लोप को डैमेज नहीं करता। ये सही तरीका लगाने का है स्लोप के ऊपर दरमियान में, और ये गलत तरीका है। उसके बाद लिहाजा स्प्रिंकलर्स को लेटरल लाइन के साथ, यानी कि इसकी लेटरल लाइन अलहदा चल रही है, इसकी लेटरल लाइन अलहदा चल रही है, इसकी लेटरल लाइन अलहदा चल रही है, तो लिहाजा स्प्रिंकलर्स को लेटरल लाइन के साथ एक जैसे फासले पर लगाया जा सकता है, यानी कि लेटरल लाइन पर इनका फासला एक जैसा हो सकता है। लेकिन हेड से हेड कवरेज हासिल करने निचली और दरमियानी लेटरल के दरमियान फासले को कम किया जाना चाहिए, यानी कि इनका फासला आपस में कम होगा और ये ऊपर की तरफ को बढ़ेगा, यानी कि इनका कम होगा और ये ऊपर की तरफ दोनों शिफ्ट होंगे, जहाँ से इसका और इसका फासला कम होगा। इस तरह ढलवान के हकीकी असरात की तलाफ़ी मुमकिन हो सकती है। इन हेड्स को ढलवान में एक जाविये या एंगल के ऊपर नस्ब किया जाना चाहिए। तो दूसरा ये कि जब आप ये लगे जिस ये 3 पे आप कवरेज कर रहे हैं, तो इसका आप जोन ही अलहदा रखें। आप रेगुलर इसको लैंडस्केप के साथ ना लिंक करें। जो बॉटम के ऊपर आ रहे हैं वो आपके अलहदा जोन के ऊपर जाएंगे, जो मिडल में है वो अलहदा जोन वॉल पे जाएंगे, और जो टॉप के ऊपर वो अलहदा जोन वॉल पे जाएंगे। इस तरह आप इसका टाइम कंट्रोल करके रन ऑफ को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो वाटर का इनटेक है, यानी कि रन ऑफ को कंट्रोल करते हुए जो वाटर सॉइल का इनटेक रेट है उसके मुताबिक इसका टाइम एडजस्ट कर लें, और ये उस मुताबिक रन करें तो पानी की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। नोट करें, लेटरल को इंस्टॉल करते वक्त यकीनी बनाएं कि वह ढलवान की शक्ल की पैरवी करती है, यानी कंटूर के साथ चल रही हो, जैसे इसमें आप देख सकते हैं। अगर लेटरल लाइन ढलवान के ऊपर से नीचे तक गलत तरीके से लगाई गई हो, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, तो इस सूरत में बुलंदी की तब्दीली से दबाव का फ़र्क स्प्रिंकलर नोज़ल पर शदीद नाहमवार दबाव पैदा करेगा, यानी कि आपको इसके यूनिफॉर्मिटी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा। इसमें जो एक लाइन का इस पर प्रेशर वो तकरीबन यूनिफॉर्म चल रहा होगा, और सारे स्प्रिंकलर्स अच्छा ऑपरेट करेंगे। ढलवान पे लगे पौधों की किस्म और जमालियाती कदर पर मुनहसर है कि आप कौन सा स्प्रिंकलर यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आप अबव ग्राउंड यूज़ करना चाह रहे हैं, आप उसको रीबार की मदद से राइज़र पाइप के साथ ज़मीन के ऊपर उठाएं ताकि वो अपनी जगह पर कायम रहे। और अगर ये ढलवान का सबसे ऊपर या सबसे नीचे वाला हिस्सा पैदल चलने वालों की ट्रैफिक का इलाका है, तो तब पैदल चलने वालों को चोट पहुंचे और सिस्टम को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने के लिए आपको पॉपअप टाइप हेड्स इस्तेमाल करने चाहिए। और बहुत से मैन्युफैक्चरर ये ज़्यादा पॉपअप, यानी कि आप 12 इंच तक पॉपअप हेड्स बना रहे हैं, तो इन इलाकों में वो यूज़ करें। उम्मीद है इस वीडियो में आपको काफ़ी मालूमात मिली होंगी, जो अपने हेड्स कैसे स्पेसिंग करनी है, उनकी कैसे प्लेसमेंट करनी है। तो आप इस वीडियो को देखें। इससे अगली वीडियो नंबर 13 में हम प्रेसिपिटेशन रेट्स की बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी, जो आपको ये पूरी तरतीब में दिखाई गई हैं, उनके लिंक्स साथ दिए गए हैं, तो ये आप वीडियोस तरतीब में देखते आएँ तो आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। तो लैंडस्केप स्प्रिंकलर सिलेक्शन जो 11 नंबर थी, उसके बाद उसकी कड़ी में आगे आपके लैंडस्केप स्प्रिंकलर प्लेसमेंट आ रही है। ये जो करंट वीडियो आप देख रहे हैं ये है। आप के अगर साथी भी इसी फील्ड में और वो इंटरेस्ट करते हैं तो आप उनको ये लिंक्स ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।